सो फाइनली द मोस्ट अवेटेड डे ऑफ द मार्केट बजट 2026 कल होने जा रहा है। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, यानी कि इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये वीडियो प्योरली ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है, ये इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है जिनके दिमाग में है कि बजट का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा या सेक्टर्स पे क्या होगा। ये क्लियरली उनके लिए जो वॉलेटिलिटी के थ्रू इंटरडे के अंदर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं संडे बजट वाले दिन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम मार्केट का सिनेरियो देख लेते हैं। अभी निफ्टी करंटली 25,400 से लेकर 24,900 के बीच में ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक 500 पॉइंट्स की रेंज चल रही है। अगर बजट फेवर में आता है तो ये रेंज ब्रेक हो सकती है, अदरवाइज मार्केट रेंज में रह सकती है और फरवरी या मार्च के अंदर एक ब्रेकआउट, बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। सो ये बजट डिसाइड करेगा मार्केट के नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की अगर मूवमेंट क्या रहेगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द बजट वॉलेटिलिटी। तो जो बजट की जो पूरी गेम है ये वॉलेटिलिटी बेस है। जो वॉलेटिलिटी को समझ गया वही बजट प्ले कर गया। तो सारा फोकस रहेगा हमारा बजट के अंदर, वो रहेगा इंडिया विक्स के अंदर, जो भी करंटली 13.6 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अगर ये बजट वाले दिन आपको 14 के ऊपर दिख जाता है, यानी कि 11 बजे के अराउंड 14 के ऊपर दिख जाता है और यही 1 बजे तक 14 से ऊपर ही रहता है, तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट एक बड़ा मूव दे सकता है। और अगर ये बजट वाले दिन डाउन रहता है, यानी कि 4-5% डाउन रहता है, यानी कि 11 बजे के अराउंड इंडिया विक्स आपका लो चल रहा होगा, यानी कि 4-5% डाउन चल रहा है। अभी जो इंडिया विक्स मैंने आपको दिखाया वो चल रहा है 13.6। अगर ये आपको 13.1 13.2 के अराउंड दिख जाता है 11 बजे के अराउंड, तो आप यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल बना सकते हो। शॉर्ट स्ट्रेडल का क्लियर मतलब ये है कि आप एट द मनी को सेल कर सकते हो, यानी कि जो अभी एट द मनी चल रही है 25,300, इसका जो प्राइस चल रहा है 2018 कॉल का, और यहाँ पे चल रहा है 176, तो टोटल अराउंड आपका बनता है 400 के अराउंड। आप इसको सेल कर सकते हो अगर ये आपको लो दिख जाता है, यानी कि जो अभी 13.6 चल रहा है आपको 13.2 के अराउंड दिखता है, यानी कि 3-4% आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना। अगर विक्स डाउन है तो आप शॉर्ट स्ट्रेडल के लिए जा सकते हो। इसका क्लियर मतलब ये है कि अगर आप बाइंग करोगे भी, यानी कि ऑप्शन बाइंग के अंदर जाओगे, तो आपके प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, यहाँ की वॉलेटिलिटी कम है। अगर इंडिया विक्स आपको 1 बजे के अराउंड हाई होता दिख जाता है, यानी कि 13.6 से ऊपर हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है 3-4%, यानी कि 14 के अराउंड दिख जाता है, तो आप क्लियरली यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैंगल के लिए जा सकते हो। लॉन्ग स्ट्रैंगल का मतलब है कि आउट द मनी कॉल पुट बाय करना, यानी कि अभी निफ्टी क्या चल रही है 25,300, आउट द मनी क्या हो गया 25,000 और यहाँ पे हो गया 25,600, यानी कि हम एक राउंड फिगर ले रहे हैं। इनके प्रीमियम्स चल रहे हैं अभी 94 और 76। ये बेसिकली उनके लिए होता है जिनके पास थोड़ा पैसा कम है बाइंग के अंदर, उनको प्रीमियम सस्ते चाहिए तो ये बाय कर सकते हैं। और बजट वाले डे इसका बाय करना सेंस भी बनता है। क्यों बनता है? इसका क्लियर रीज़न है क्योंकि मार्केट के अंदर अगर मूव आएगा तो बहुत बड़ा आएगा। अगर मार्केट की बजट फेवर में नहीं रहता और फेवर में रहता है, अगर बजट नॉर्मल रहा, न्यूट्रल रहा, तो मार्केट रेंज में रह सकती है। उस दिन ऑप्शन सेलर्स को फ़ायदा होगा। वो आपको 11 बजे के अराउंड क्लियर पता चल जाएगा कि बजट के अंदर अभी चल क्या रहा है। अगर विक्स डाउन है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर विक्स डाउन है तो आप ऑप्शन सेलिंग करना, और विक्स अगर हाई है तो आप ऑप्शन बाइंग करना।